Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका हार्दिक स्वागत। ऐसा नहीं लगता कि ओम शांति अब एक मंत्र बन गया है, एक ऐसा मंत्र जो हर तरफ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शांतिपूर्ण आत्मा हूँ, ये एहसास हमें होता जा रहा है। आपका इतना सारा प्यार हमारे पास पहुँच रहा है, आपके फ़ोन कॉल्स, आपके ईमेल्स पहुँचते हैं और ऐसा लगता है कि एक पूरे परिवार की तरह हम जुड़े हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, वो आत्मा होने का एहसास हमें जोड़ता है। आपकी इतनी ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं, आप सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और आज एक बार फिर इस सफ़र को शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, आज की बातचीत शुरू करें और एक नए सफ़र पर चले उससे पहले थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि जो एक मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह से परिवार हमारा जुड़ता जा रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतने कॉल्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। मुझे लगता है सभी तरफ से, पूरे इंडिया से भी बाहर से, सभी देशों से और सभी एज ग्रुप, सभी रिलीजन्स, so it's like a big family, you know, everyone has just joined in and it's so wonderful to have everyone together and everyone just sends in lots of blessings which we are very thankful to them, क्योंकि सभी बड़े इतनी दुआएं भेजते हैं, इतनी गुड विशेस भेजते हैं और सबसे ब्यूटीफुल चीज़ जो लगती है कि मेजॉरिटी आर फीलिंग कि उनके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है। कई हमें ये भी लिखते हैं कि कोई हमारे घर में ट्रेजेडी हो गई या कुछ ऐसी बात थी या कुछ एक अपने पर्सनल कॉम्प्लेक्स से गुजर रहे थे और रेगुलर प्रोग्राम देखने से और मेडिटेशन का अभ्यास करने से दे हैव बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट, एंड विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट, कि इट जस्ट गोज़ टू प्रूव कि जहाँ आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करो तो परिवर्तन कितना सहज है। जो आज तक हम सोच रहे थे नहीं, अपनी आदतों से मुक्त होना कितना मुश्किल है, वो कितना सहज अब लगने लग गया है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी मैं, हमारे सभी दर्शक भी बहुत बार ये सोचते हैं कि ये ज्ञान जो हमें मिल रहा है, जो एक इतना सहज रूप से, जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड समझते थे, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं लगती थी, इतनी आसानी से सॉल्व होती नज़र आ रही हैं, तो आप इतनी छोटी सी हैं इतनी छोटी सी उम्र में ये कैसे समझ पाई हैं और कैसे उनके इतने बड़े बड़े जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर पा रही हैं? तो ये एक पहेली सा अभी भी बहुत से दर्शकों के मन में है। हम शुरू से यही कहते आए हैं कि ये ज्ञान सारा जो हमें मिल रहा है ये डायरेक्ट इस समय, इट्स नॉट जस्ट टू से इट बट इट्स समथिंग टू बी एक्सपीरियंस्ड, कि ये डायरेक्ट निराकार परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो परमात्मा स्वयं आकर इस समय हमें ये ज्ञान देते हैं। आज दिन तक महान आत्माओं ने हमें ज्ञान दिया, संत आत्माओं ने ज्ञान दिया और जो बहुत श्रेष्ठ ज्ञान हमें मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें उसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल लगता था। जिन्होंने हमें ज्ञान दिया उनके लिए वो बहुत सहज था और वो अपने जीवन में धारण कर पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें शायद समझने में मुश्किल था, शायद हमारी बुद्धि उतनी शार्प नहीं थी उसको समझने के लिए। लेकिन जब परमात्मा डायरेक्ट आकर हमें ज्ञान देते हैं तो वो सुप्रीम टीचर है और सुप्रीम टीचर का अर्थ ही है जो मुश्किल से मुश्किल बात को बहुत सिंपल कर देते हैं। तो जो आज दिन तक मुश्किल लगता था कि आत्मा का अनुभव कैसे करें, बिकॉज I had also read so many books and listened to so many people, but वो सारा कुछ सुनने के बाद कहीं ना कहीं पूरा एक कन्फ्यूजन हो जाता था और लगता था समझ में तो आ गया, अनुभव कैसे करते हैं। तो वो आत्म अनुभूति एक कॉन्सेप्ट ही बन के रह गया कि ये पता नहीं कब होगा, और शिव बाबा ने आकर उसको इतना सिंपल कर दिया कि आप हो ही आत्मा, मतलब आप सारा दिन तो अपने आप को अनुभव कर रहे हो। अब सिर्फ जब आप अपने ओरिजिनल संस्कारों को अनुभव करोगे, यू विल रियलाइज दैट इट्स सो सिंपल, इट्स सो ब्यूटीफुल। और फिर सबसे बड़ी बात तो परमात्मा की खोज। हम सब भगवान को ढूंढ रहे थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी में कहाँ था भगवान को ढूंढना। वो तो भगवान खुद ही आकर तो अपना परिचय दे सकता है, तो वो परिचय तो कोई भी और नहीं दे सकता। बिल्कुल। और जिस तरह से हम उन्हें परम पिता मानते हैं, तो पिता जब समझाता है तो अपने बच्चे को जब समझा रहे हैं तो उसी की भाषा में इतनी आसानी और से उस लेवल से, बिल्कुल उस लेवल से समझाते। और क्योंकि सत्य ज्ञान सुप्रीम टीचर, सुप्रीम फादर आकर देते हैं और हमें वो वही बातें बताते हैं जो हम जीवन में धारण कर सकते हैं।
कोई ऐसी बात नहीं कही जाएगी जो हम जीवन में धारण नहीं कर सकते। और फिर बताते बताते, चाहे वो बहुत हाई बात भी हो, वो हमारे लिए इतना ईजी कर देते हैं और बात को धारण करने का तरीका भी बता देते हैं। सो इट्स एवरीथिंग इज़ डन। तो परमात्मा कहते हैं अब सब कुछ आपको मिल गया, समझ पे मिल गई, अब एक कदम हिम्मत का आप बढ़ाओ, एक कदम हिम्मत का आपका और 1000 कदम मदद के मेरे साथ में। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग। आज दिन तक हम एफ़र्ट कर रहे थे, इट वाज नॉट कि हम अपने आप को चेंज करने की एफ़र्ट नहीं कर रहे थे, बट हम एफ़र्ट कर रहे थे, जस्ट मी द इंडिविजुअल। तो आत्मा तो इतनी डिस्चार्ज है, वो एफ़र्ट करती भी तो उसको बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन जब परमात्म शक्ति साथ में जुड़ जाती है तो एफ़र्ट थोड़ा सा, मदद बहुत सारी साथ में, तो वो बड़े से बड़ा कार्य भी बहुत इजी हो जाता है। सिस्टर शिवानी, एक और बात अभी हमने, क्योंकि राजयोग को भी हमारे बहुत से दर्शकों ने समझा, सब कुछ बाबा का परिचय मिला, संगम युग की बात आपने की कि ये वो युग है, चाहे घनघोर अंधेरा है लेकिन फिर भी उसका साथ मिला है, और ये सबसे सुंदर बात है। फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ज़िंदगी जीते हुए, सब कुछ समझते हुए भी, वो जो जब इमोशंस सामने आ जाती हैं, जब सिचुएशन सामने आ जाती हैं, उनकी हैंडलिंग में जो अंदर का जो टर्मोइल है, जो इमोशन है, वो अभी भी कहीं रुकावट करता है। तो उसको थोड़ा और गहराई में जाने की अभी भी ज़रूरत लगती है। हम जो कर रहे हैं, जैसे सारे भाई बहनें कहते हैं कि हम रेगुलर प्रोग्राम देखते हैं और उससे उनको बहुत प्राप्ति हो रही है, क्योंकि रोज़ जब हम परमात्मा द्वारा दिया गया इतना श्रेष्ठ ज्ञान सुनेंगे और वो रोज़ पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन है जो रोज़ डलती जाएगी और उसको तरीका भी मिलेगा इम्प्लीमेंट करने का, और फिर अगर हम हिम्मत करते हैं तो हम उस तरीके को अपनाना शुरू करते हैं तो परिवर्तन तो आएगा ही। एक है कि हम इस परिवर्तन की यात्रा पर चलें। अब दूसरा है, अगर आप इस यात्रा को और तीव्र गति से लेकर जाना चाहते हैं, अभी भी चल रही है और बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन इसको अगर आप और फास्ट स्पीड से लेकर जाना चाहते हैं और इसको आप और इजी बनाना चाहते हैं, यू नो इट्स बोथ द थिंग्स, इट विल बी फास्ट एंड इजी, तो मेडिटेशन का और गहरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिटेशन से हमें पावर मिलती है, हमें नॉलेज और पावर दोनों चीज़ें चाहिए। अभी हम प्रोग्राम सुनते हैं, हमें नॉलेज मिल रही है, तो नॉलेज से एफर्ट हो रहा है, लेकिन पावर चाहिए, और पावर के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब कई भाई बहनें हमें लिखते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हो नहीं पाता या कभी कभी हो जाता है, तो उसके लिए सेंटर पर अगर समय निकाल कर जाएं, क्योंकि दैट इज़ वेयर इट विल बिकम वेरी इजी। सेंटर का एक वायुमंडल होता है, वहाँ बहनें हैं जो हमें गाइड कर सकती हैं। हर सेंटर पे एक मेडिटेशन का रूम अलग से बना होता है, तो पूरे सेंटर का तो वायुमंडल होता ही बहुत पावरफुल है, लेकिन वो जो मेडिटेशन रूम होता है उसमें भाई बहनें रेगुलर बहुत वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो दैट रूम इज़ लाइक अ चार्जर। आप जैसे ही उस रूम में बैठेंगे आपको एफर्ट कम और रिज़ल्ट ज़्यादा मिलेगी। अब यही चीज़ को जब हम घर पे करते हैं तो घर का वायुमंडल थोड़ा सा, यू नो इट्स गॉट एवरीथिंग इन इट, तो उसमें हमें एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेडिटेशन घर पे नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि अभी हम इनिशियल स्टेज पर हैं, अभी हमें वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है कनेक्ट करना, तो जब हम उस चार्जर में जाकर बैठ जाएंगे, हमें बहनें भी वहाँ हेल्प करने के लिए होंगी, इट जस्ट बिकम सो ईजी। तो अगर आप दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर भी जाते हैं, अगर रोज़ जा पाएँ तो यू विल बी फ्लाइंग आफ्टर सम टाइम, आपको लगेगा कि एफर्ट कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर रोज़ नहीं भी जा पाते, संडे सैटरडे जो भी डे सूट करता है, आप देखेंगे दैट विल ब्रिंग अ चेंज। इनफैक्ट वही बात है कि हर बात हमारे इस पूरे सफ़र में ये रही है कि अनुभव, तो और उसके लिए एक ट्रायल, एक कोशिश ज़रूर करनी, वो हमें ही पहला कदम उठाना है। तो वो सेंटर तक जाने का पहला कदम भी जो है वो हमें ही उठाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 2 महीने बाद देखेंगे कि हमारा अनुभव हम कहाँ खुद खड़े 2 होते हैं। महीने के बाद आपके वो सिस्टम के अंदर फिट हो जाएगा, यू नो इट विल बी कि आपको सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप उठकर वहाँ पहुँच जाएंगे। यू नो इनिशियली हमें कुछ भी करने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, यू नो एक्सरसाइज भी जब हम सोचते हैं करने का तो टालते रहते हैं पहले तो, यू नो कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तक उसका मुझे प्राप्ति नहीं मिली है, तो मुझे एफर्ट करना पड़ रहा है। 10 दिन कर लें वो एफर्ट,
और वो एक्सरसाइज से बेनिफिट दिखे कि अरे बॉडी फील्स वेरी गुड, फिर सोचना थोड़ी पड़ता है करें या नहीं करें, नेचुरल हो जाता है, वी फील लाइक डूइंग इट। फिर हम ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि जिस दिन नहीं करते हैं तो उस दिन लगता है कि आज कुछ मिसिंग है, तो सेम थिंग हो जाएगा। उसके बाद हमें एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा सेंटर जाएं नहीं जाएं, टाइम निकालें, टाइम नहीं मिल रहा, टाइम ऑटोमेटिकली निकलता जाएगा, क्योंकि आप सारा दिन इतने हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा। So it will be like an extended it will family. be, yeah, it is an extended family, and it will be one of the things in your daily routine. जैसे कई ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं जो सारा दिन में, जो टाइम न होते हुए भी हम उनको मिस नहीं करते। भोजन करना हम मिस नहीं करेंगे, 1 या 2 बार मिस कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये शरीर नहीं चलेगा। तो वो काम जो हम करना चाहते हैं वो भी कैसे करेंगे। इसी तरह आत्मा के लिए भोजन है, हम सेंटर पे जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये आत्मा को चार्ज करता है, तो वो मेरे को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देगा। तो अगर मेरी एफिशिएंसी को कोई चीज़ बढ़ा रही है, व्हाई विल आई नॉट टेक आउट टाइम फॉर दैट, आई विल डेफिनेटली गो फॉर दैट। ओके, सो इट्स अ प्रॉमिस टू आवरसेल्व्स एक्चुअली, एक अपने आप से वादा करेंगे कि ये एफर्ट एक आखिरी कदम शायद It's only for those who want to do it. See, again, it's not that you have to do, because there's no such thing as have to go to anywhere. लेकिन अगर क्योंकि आप बहुत समय से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं अब आगे क्या, अब इस यात्रा को और आगे कैसे बढ़ाएं, then that is the step. वही जो जिज्ञासु है उसी के लिए वो आगे का सफ़र होता है, और मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस आगे के सफ़र पे भी जाना चाहते हैं। What exactly is emotion? मतलब क्या है वो बेसिकली? आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अगर हम देखें या एजुकेशन सिस्टम में बच्चों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, विच इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। लगभग लेट्स से 10 years बैक से ये कॉन्सेप्ट निकला है। उसके पहले ऐसा कोई वर्ड नहीं था, इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ जिसके लिए हम कहते हैं। IQ वेरी कॉमन, पहले से हम सुनते आए कि इंटेलिजेंस, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस वी डिडंट नो। तो एक है रैशनल इंटेलिजेंस, जो IQ हम कहते हैं कि हमारी लॉजिक कितनी अच्छी है, एनालाइजिंग पावर कितनी अच्छी है, हम रैशनलाइज कितना अच्छा कर पाते हैं। तो रैशनल इंटेलिजेंस पर हम बहुत समय से चलते आए, और आज इतना कुछ जो हमने क्रिएट किया है, दैट इज़ ऑल अ रिजल्ट ऑफ रैशनल इंटेलिजेंस, जो कि इट्स वेरी गुड। लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ जहाँ जाते गए, तो कहीं हम इन द प्रोसेस अंदर से जो कनेक्शन था वो टूटता गया। वी वेंट लाइक दिस। आज हम कनेक्टेड बहुत अच्छा हैं सब एक दूसरे से। पहले हमें 15 दिन लगते शायद एक चिट्ठी भेजने कहीं पर, लेकिन वो याद कितनी अच्छी थी, वो चिट्ठी फिर भी जो जाती थी वो कितनी फीलिंग्स और भावनाओं से भरी हुई थी। आज हम 1 सेकंड में ईमेल भेज सकते हैं, 1 सेकंड में सेल उठाकर उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से शायद बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो वो जो रिलेशनशिप्स थे, क्योंकि अंदर से हम जितने खाली होते गए या अपने आप से डिस्कनेक्ट होते गए, तो हम औरों से भी डिस्कनेक्ट होते गए। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हम ब्रॉडली अगर सोचें तो उसको कहेंगे समवन हु इज़ अवेयर ऑफ देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, अवेयरनेस, कि एक जागृता हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अभी रैशनल इंटेलिजेंस है, जागृता है कि बाहर क्या चल रहा है, आई नो एवरीथिंग, कि दुनिया में क्या चल रहा है, कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है, आई नो एवरीथिंग, दैट्स रैशनल इंटेलिजेंस। वो सब पता है, स्पेस में क्या चल रहा है, समुद्र के एकदम गहराई में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं से तब जाकर एक क्वेश्चन मार्क आने लगता है। मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस, उसका पूरा सिस्टम क्या है, उसको कौन क्रिएट कर रहा है, मैं क्रिएट कर रहा हूँ या बाहर वाले क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ आकर मोस्ट ऑफ अस आर लाइक पता नहीं। एंड फिर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर नहीं आंसर्स निकाल पाते, तो कहीं ना कहीं हम उस पर सोचना ही बंद कर देते हैं, एंड देन अगेन वी गो बैक टू द आउटसाइड वर्ल्ड। सी दैट इज़ हाउ इट हैपेंड, क्योंकि हमें अंदर नहीं आंसर मिल रहा था, हम और बाहर जाने लगे और अंदर से और दूर होते चले गए, क्योंकि हमें इतनी आदत हो चुकी थी आंसर्स पाने की। बाहर हर चीज़ का हमें एनालिटिकल पावर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हर बात का आंसर मिल रहा था। बाहर जो आंसर मिलता है वो इंस्टेंट मिलता है, इंस्टेंट। बाहर जो आंसर मिलता है वो प्रूफ से मिलता है, और अंदर जो आंसर मिलता है वो अनुभव से मिलता है। तो दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अब वो अनुभव करना,
उसको एक्सपीरियंस करना, उसके लिए थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा. बट वी जस्ट थॉट दैट we're too fast, we're just moving too fast. And why were we moving too fast? Because हम भूल गए थे कि मैं कौन हूँ. मैंने सोचा मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, तो शरीर को खुशी कहाँ से मिलेगी? फिजिकल चीज़ों से मिलेगी. शरीर की लाइफ कितनी है? बस इतनी है. तो इतने में मुझे सब कुछ बटोर लेना है. तो आई जस्ट वेंट फास्ट एंड फास्ट एंड फास्ट एंड सब कुछ मिल गया, लेकिन खुशी नहीं मिली. बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट द बॉडी वांटेड. शरीर को जो चाहिए था वो सब मिल गया, कंफर्ट सारे मिल गए, लेकिन जिसको खुशी चाहिए थी उसकी तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया. तो जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा. तो इसीलिए नाउ वी हैव गॉन बैक टू आस्किंग आवरसेल्फ दैट क्वेश्चन कि हु एम आई, वेयर एम आई, व्हाट इज़ माई पर्पस इन लाइफ, खुशी कहाँ से मिले, मेडिटेशन. यू नो सी, ये सिर्फ अभी होने लगा बिकॉज हमने वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी और जो ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला. सो नाउ वी रियलाइज्ड कि इट्स अ डिफरेंट जर्नी. एक्चुअली हम दोनों जर्नी साथ साथ कर सकते थे. इसलिए कई बार लोग कहते हैं अभी नहीं, प्रोफेशनल लाइफ कर लो फिर बाद में स्पिरिचुअल लाइफ करना. बट नहीं, आपको खुशी रिटायर होने के बाद थोड़ी चाहिए. इनफैक्ट एक और अभी मुझे कुछ सुनने को मिला कि कीप योर प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ डिफरेंट. Yeah, how can you say that? It's like saying, you know, physical, mental. ये भी तो दो स्तर हैं. तीसरा स्तर है स्पिरिचुअल. क्या आप कोई जब ऑफिस में आएगा आप उसको कहेंगे कीप योर फिजिकल एंड मेंटल लाइफ सेपरेट? नो, बिकॉज दैट पर्सन इज अ पैकेज. पर्सनालिटी है वो, एंड वो पर्सनालिटी तभी अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाती है जब मेंटली भी हेल्दी है, फिजिकली भी हेल्दी है, एंड नाउ स्पिरिचुअली भी हेल्दी है. सो यू कांट रियली से कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अलग रखो. इनफैक्ट जितना उसको इंटीग्रेट करते जाओगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ वो और भी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी. तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग. अगेन इसको भी बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया. आज इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, सेमिनार, एंड वो इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि कई बार उसका जो सार होता है कि एसेंस में वो क्या है, इट जस्ट गेट्स लॉस्ट समवेयर. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क, यू नो, बिकॉज अब हम उस दौर में हैं. सडनली आई सी लॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. यू नो, कहीं कितने कल्ट्स और कितने, इतना सारा है, इतना कन्फ्यूजन अब स्पिरिचुअलिटी का भी आ गया है कि हम बोलने तो लग गए हैं वही भाषा, लेकिन अंदर वही इतनी कन्फ्यूजन है. हाउ टू एक्चुअली, यू नो, सी व्हाट इज़ द रियल थिंग, हाउ टू रियली अंडरस्टैंड. क्योंकि उसको भी शायद हम सिर्फ बाहर कर रहे हैं. हाँ, और बिल्कुल बोल रहे हैं वही भाषा बोलने लग गए हैं. क्योंकि पढ़ ली ना. हाँ. पढ़ ली, सुन ली. अभी तक भी सब कुछ रैशनल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? पढ़ रहा था, सुन रहा था और उसी को कर रहा था. अनुभव नहीं कर रहा था. अभी उसी की आदत पड़ी हुई है तो अंदर जाने का समय नहीं निकाल रहे हैं. तो किसी भी किताब से कुछ पढ़ लिया, किसी भी वर्कशॉप में कुछ सुन लिया, उसी को एक दूसरे के साथ चर्चा में ले आए और कहा वेरी गुड बुक, आपने ये बुक पढ़ी है, बहुत अच्छी, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, मोस्ट रेड बुक इन द वर्ल्ड, everyone is reading, but where's the proof that I'm reading that book? That proof has to come into me, but I just read it. मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया, सबको बताया आप भी पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है, क्लोज द बुक एंड फिनिश्ड, एंड देन आई गो टू द मार्केट एंड आई बाय द नेक्स्ट बुक, बट आई एम नॉट यूजिंग इट. तो ज्ञान इज़ नॉट जस्ट रीडिंग, लिसनिंग एंड डिस्कसिंग. ज्ञान मतलब अवेयरनेस. क्या आप वो, इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब अवेयरनेस ऑफ मेरे अंदर क्या चल रहा है. अब जो मैंने पढ़ा या जो सुना उसको मैं इंटरनलाइज कैसे करूं. सिर्फ एक सेंटेंस को ले लीजिए जो आपने पढ़ा, एंड यू विल नीड 1 week टू वर्क ऑन इट. इट्स नॉट दैट सिंपल. लेकिन एक बार आपने उसके साथ वर्क कर लिया, इट्स देयर विद यू फॉर अ लाइफ टाइम. उसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अब वो आपके अनुभव में आ गया. और एक बार अनुभव की हुई चीज़ अगली बार एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो आपके सिस्टम में नेचुरल आ जाती है. तो अवेयरनेस आ जाएगी अबाउट माई इमोशंस, माई फीलिंग्स. अवेयरनेस आते ही कंट्रोल आ जाएगा. कंट्रोल ओवर माई इमोशंस, मास्टरी ओवर माई फीलिंग्स. अभी क्या है, मेरी इमोशंस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कभी कुछ आ जाता, कभी कुछ आ जाता. तो ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस है. इस व्यक्ति को हम कहेंगे कि उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, वेरी लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वेरी लो EQ. तो जितना अवेयरनेस आएगी कि ये मेरी इमोशन है, ये अभी क्रिएट हो रही है, क्रिएट होते कि अवेयरनेस आएगी, गुस्सा क्रिएट हो रहा है, मुझे आने लगा,
आई एम फीलिंग दैट एंगर. जैसे आई एम अवेयर, इफ आई एम नॉट अवेयर वो आ जाएगा, आई शाउट एट एवरीबडी एंड फिनिश्ड, एंड आफ्टर दैट आई विल बी अवेयर कि ये सारा कुछ हो गया. दैट्स लो. लेकिन इफ़ आई एम अवेयर, जब वो क्रिएट होना शुरू हो रहा है, आई कैन कंट्रोल इट राइट देयर. और ये एक जर्नी है जिसको हम करेंगे थोड़े दिन, कि ये जब हम करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये मेरे इमोशंस मेरे कंट्रोल में आते जाएंगे, एंड दैट इज़ अ हाई इमोशनल इंटेलिजेंस. If you talk about emotions, what exactly is meant by emotion? Because emotional strength, emotions को भी बहुत अभी भी हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं कि मेरे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्गली फील करता हूँ मैं, या फील करता हूँ, से मैं स्ट्रॉन्गली फील करता हूँ, दैट्स ओके. इमोशंस डिफरेंट, फीलिंग डिफरेंट. अभी क्या हुआ है कि बिकॉज वी नॉट अवेयर कि वो एग्जैक्टली क्या है, तो हम इमोशन वर्ड और फीलिंग वर्ड को एक ही भाषा में यूज़ कर लेते हैं कि एज इफ दे बोथ द सेम थिंग, बट एक्चुअली दे टोटली. अच्छा, इमोशन, बीइंग इमोशनल एंड हैविंग फीलिंग्स इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. Yeah, totally different thing. Abhi being emotional is even taken in a very positive sense. Like we said, being sensitive. You know, being sensitive. हमें कहते हैं I'm very emotional. कि क्या मेरे पास मेरे emotions पे कोई control ही नहीं है. कोई रो रहा है तो मैं भी रो देता हूँ. तो that's not a strength actually. It just shows कि आप कितनी जल्दी डिप्लीट होते हैं. हो जाते हैं, कि आपका अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है. परिस्थिति और सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर हावी हो जाता है और आप फील करते हैं कि वो इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हो जाते हैं. तो एक्चुअली आई एम नॉट इन कंट्रोल ओवर माई सेल्फ. इमोशंस वेरी सिंपली इफ वी टेक इट, इवन साइकोलॉजिकली, psychologists or doctors would take emotion in a healthy way. They think it's a healthy creation. हाँ, actually. Yeah, but अगर spiritual level पर हम उसको समझते हैं at a deeper level, तो emotion is actually a disturbance. A disturbance in the energy of my consciousness, which happens when something or someone to which I am attached is threatened or moved. सब कुछ ठीक चल रहा है, everything is going fine, तो मेरी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्टेबल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक चल रहा है. आप आए और आपने ऐसे हाथ मारा और ये कप टूट गया. इफ़ दैट कप इज़ वेरी प्रेशियस टू मी, यू नो, जैसे कईयों का होता है घर में, दैट फ्लावर वाज इज़ वेरी प्रेशियस टू मी, या ये क्रॉकरी इज़ वेरी प्रेशियस, मतलब आई एम अटैच्ड टू दैट. तो टूटा तो ये, लेकिन डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ माई अटैचमेंट ये कप था और इस ऑब्जेक्ट को किसी ने आकर हिला दिया. और जैसे ही मेरे अटैचमेंट के ऑब्जेक्ट को किसी ने हिला दिया, मेरी जो एनर्जी अंदर वो डिस्टर्ब्ड हो जाती है. एंड दैट कुड बी एन ऑब्जेक्ट, इट कुड बी अ पर्सन, यू नो, माई रिलेशन, समबडी आई एम वेरी क्लोज टू, समबडी आई एम वेरी अटैच्ड टू. उनको कुछ हो गया, अगर वो बिल्कुल ठीक है, आई एम ओके, एनर्जी इज ओके. उनको कुछ हो गया, एनर्जी यहाँ डिस्टर्ब, क्योंकि अटैच्ड गॉट डिस्टर्ब्ड, आई गॉट डिस्टर्ब्ड. इमोशन हमेशा एक डिस्टर्बेंस के रूप में क्रिएट होगा. एंड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस, इवन डिक्शनरी में अगर आप देखो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमोशन, इट सेज एजिटेटेड माइंड, बिकॉज स्टेबल था लेकिन कहीं कुछ हुआ और यहाँ एक एजिटेशन शुरू हो जाती है. और सारा दिन में अगर हम देखें कि हम कितने प्रकार के इमोशंस क्रिएट करते हैं, happens, you know, कि आप सारा दिन में हो रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप जस्ट कीप वाचिंग, इट्स हैपनिंग एवरी टाइम. सारा दिन में चेक करें कि ये डिस्टर्बेंस कितनी बार होती है, कितनी, और आप पाएंगे कि इट्स जस्ट टू ऑफन, इट्स हैपनिंग वेरी वेरी ऑफन, बिकॉज अटैचमेंट्स बहुत सारी हैं. अटैचमेंट्स ऑब्जेक्ट्स से हैं, अटैचमेंट्स लोगों से हैं, अटैचमेंट्स इस शरीर से हैं, अटैचमेंट्स अपने बारे में जो सोच के रखा है. आई एम अ वेरी सिंसियर पर्सन, अटैचमेंट है उस इमेज के साथ. किसी ने आकर कह दिया आपका तो काम सारा गलत है, डिस्टर्ब्ड. क्यों? क्योंकि मेरी वो जो इमेज थी, किसी ने आकर उस इमेज को हिला दिया, तो जैसे ही वो इमेज हिलेगी मैं हिल जाऊंगी. So at one day just spend in this and you will realize कि how many times it goes, and that's why it's happening so often. इसीलिए लोग कहते हैं थोड़ी सी शांति चाहिए. क्यों थोड़ी सी शांति चाहिए, जबकि आई एम अ पीसफुल बीइंग, क्योंकि ये स्टेबिलिटी वाली जो स्थिति है ये सारा दिन में बहुत कम रह रही है, वो डिस्टर्बेंस बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिएट हो रही है. अब जब हम अवेयर होते जाएंगे
कि ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, नाउ आई विल बी एबल टू टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इट. And before actually getting into that emotion, the awareness will stop me. अभी पिछले 1-2 मास में हर रोज़ टेलीविज़न पर शाम को जो मैच आता था, क्रिकेट मैच, विच इज़ ओके, आई मीन इट्स नॉट द क्रिकेट मैच इज़ नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन एक पूरा देश और मिलियंस ऑफ पीपल, वेरी मैच्योर पीपल, ग्लूड टू दैट टेलीविजन एंड उनके इमोशंस, यू सी. अब कोई कहेगा बट दिस इज़ गुड, Euphoria. it's healthy. It's very unhealthy. It's very very unhealthy. क्योंकि आप अपनी स्टेबिलिटी को 1 मिनट ऐसे, क्योंकि 1 मिनट एक सिक्सर जाएगा तो 1 मिनट कोई आउट होगा. वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दे दिया है तो क्या होगा कि आपकी कॉन्शियसनेस की जो एनर्जी है वो भी 1 मिनट बहुत हाई और फिर 1 मिनट एकदम लो. और वो रोज़, क्योंकि आप उस वंस इन अ वाइल इज़ ओके, बट बिकॉज ये दिस वेंट ऑन फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एंड आप रोज़ देख रहे थे उसको 2 घंटा उतनी देर, इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन. It can be very tiring actually. इट इज़, क्योंकि आप इट इज़ टायरिंग, यस, लेकिन वो रोज़ होने से क्या हुआ कि आपके मन को उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की आदत पड़ जाती है. Then you start looking for it. Yes, and then you will start looking for a stimulant which will create that disturbance, and that affects the body also. क्योंकि बॉडी में भी केमिकल्स हो जाते हैं, तो बॉडी को भी आदत पड़ गई है, तो now you will start looking for things outside to create that emotional disturbance. Sister Shivani, I'm amazed, every time we pick up a topic, there is something which, like, जिसे हम ये सोच रहे होते हैं कि वो नॉर्मल है, वो सहज है, वो ज़िंदगी में होता ही है, ऐसा ही होता ही है, it comes out कि it can be different actually, and वो जो कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम पूरी एनर्जी को डिप्लीट कर रहे हैं, वो कैसे कंटेन करके हम एक बेहतर ज़िंदगी जिसे हम तलाश रहे हैं उसे पा सकते हैं. इस पूरी बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे. आज की इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. ओम शांति. ये सफ़र यूँ ही चलता रहेगा. अगर आपके पास कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सवाल है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, हर बार की तरह एक खुला निमंत्रण आपको देते हैं. आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. और अब वक्त है कि आपसे विदा लें. अगले एपिसोड में, अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात. अब दीजिए इजाज़त. ओम शांति. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound.